नमस्कार कहते हुए ये भी कह देता हूँ कि भाई मेरा नाम अशोक व्यास है और मेरे साथ बहुत जल्दी आप फ्रेम में एक ऐसी शख्सियत को देखने वाले हैं जिनका नाम गोविंद पारिक है। गोविंद जी डॉक्टर हो चुके हैं, डॉक्टर पीएचडी करके बने, लेकिन उसके अलावा उन्होंने जीवन को समझने में, जानने में जो पीएचडी करी है उसका लाभ उनके आसपास कई लोगों को मिलता है। पर क्या है ये पॉजिटिव हार्मोनियस डायनेमिज्म पीएचडी वहाँ पर से मैं लेके जाऊँ। गोविंद जी स्वागत है आपका। धन्यवाद अशोक जी, आपका और सभी दर्शकों का भी स्वागत और अभिनंदन। अच्छा, संयोग की बात है कि हम दोनों ने एमए इकोनॉमिक्स किया था और उस डिपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं और मैंने जब किया था वो 82 की आसपास की बात है ऐसा लगता है, मतलब अब लगभग 40 बरस हो गए। 40 बरस 82 को देखते हैं तो 40 बरस हो गए। मैंने 85 में किया था। 85 तो भी आप बहुत दूर नहीं रहे। तो हम लोग पर इतने सालों के बाद में दो दोस्त यहाँ पर आए और हमारे पीछे जो है तिरंगा झंडा लहराता हुआ वो भी दिखाई दे रहा है। तो इस तिरंगे झंडे को साथ में रखते हुए आप अपने अंदर जो एक निरंतर प्रफुल्लित भाव जो आप के अंदर लोगों को भी लगता है, आपको भी लगता होगा, उसका क्या आप समझते हैं कि सीक्रेट है? सीक्रेट सबसे बड़ी तो है कि ईश्वर की कृपा है, प्रकृति का जो कुछ करने लायक है, जो कुछ करने योग्य है और जिसके लिए हमारी अंतरात्मा कहती है कि ये कर लिया जाए, वो करते जाओ, उसी सतत प्रवाह के साथ बहते रहो, जिंदगी अपना स्वरूप लेती रहेगी। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई क्योंकि जहाँ से आपने शुरू की कर्तव्य की बात की तो मैं ये सोच रहा था कि हमारा अपने आप के लिए भी कर्तव्य होता है। जो आपने कहा कि आपकी अंतरात्मा जो कहे, तो अपने भीतर का क्या स्वर है, कौन सा आपका गीत है, उसको पहचान के जैसे हम अभी आगे बढ़ रहे हैं विराम देते हुए, तो वो यदि हम नहीं पहचानेंगे तो कहीं एक खिन्नता सी रहेगी कि कुछ है जो कि मुझे करना था मैंने किया नहीं, तो क्या करना चाहिए, स्पष्टता होती रहे और हम वैसा करें कि जैसे यहाँ से उतरना है मंच पर से तो सीढ़ियाँ देख के उतरना है, वैसे उतर जाएंगे तो गिर जाएंगे। तो ऊपर चढ़ने की भी सीढ़ियाँ होती हैं और दरअसल वही सीढ़ियाँ हैं जिनको लेके हम नीचे भी उतर सकते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए कि कब चढ़ना है, कब उतरना है। जी गोविंद जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक जी कि जीवन के अलग अलग रंग हैं और उन रंगों में सीढ़ियाँ हमें ऊपर भी ले जाती है, कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतारने वाली भी है, लेकिन नीचे उतारने वाली सीढ़ियों से हमें निराशा की जरूरत नहीं है। वो भी हमें जब मंच पर चढ़े हैं तो नीचे उतरना भी पड़ेगा, वापस भी चढ़ना पड़ेगा। ये एक सतत प्रक्रिया है कि इसको बहुत मतलब टेक इट इजी वाली अप्रोच मेरी रहती है ज़्यादातर, तो जो अच्छी भी हो सकती है और कुछ लोगों को लग सकता है कि ये बेपरवाही है, लेकिन मैं तो इस बेपरवाही का आनंद लेता हूँ। तो ये हम आ गए इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के सामने और इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए आपने एक मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में भी पढ़ा होगा कि और अधिक उपलब्ध होगी वस्तु तो उसकी जो उपभोग करने की जो आनंद की मात्रा है वो कम हो जाएगी। तो इस बात को हम व्यावहारिक पक्ष में क्या इसका अर्थ लें? व्यवहारिक पक्ष में यही अर्थ है कि अगर हमारे दर्शकों को हमने जितनी बात कही है, जो अभी लगभग 7 मिनट हो गई है, इसकी जितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलनी थी वो मिल चुकी है। अगर इससे भी और लंबा जाएंगे तो शायद मार्जिनल डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो जाएंगे, तो हमें दर्शकों से अब इजाजत लेनी चाहिए। अजय, इजाजत लेते लेते भी अब जो कवि होता है ना और वो इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ होता है, तो मैंने एक कविता ना इकोनॉमिक्स की टर्म्स यूज करते हुए लिखी थी उन दिनों में, यानी कि 40 साल पहले। और छोटी सी कविता है, आप देखें आपके लिए उसकी यूटिलिटी रहती है कि नहीं। ये देवदास को याद करके सुनना। अभी कविता है तो इकोनॉमिक्स ही, लेकिन थोड़ा सा है। कहता है, तुम्हारे स्नेह और विश्वास के इनपुट से मेरे भीतर स्नेहिल विश्वास का प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल पर होने लगता है। वाह वाह। तुम्हारे स्नेह और विश्वास के इनपुट से मेरे भीतर स्नेहिल विश्वास का प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल पर होने लगता है और सही कंज्यूमर न मिलने के कारण कई बार लॉस बेयर करने को बाध्य हो जाता हूं मैं। वाह, जो इकोनॉमिक्स समझते हैं वो तो समझ गए होंगे। बिल्कुल इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। हाँ, तो ये लेकिन कई बार होता है कि कुछ घाटे जो होते हैं वो भी फायदे के होते हैं कि हमने किसी पर विश्वास किया, उसने वैसा उतनी मात्रा में न भी किया तो हमने तो किया, उसका एक आनंद रहता है। तो प्यार बांटते रहना जो है वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से होते हुए पूरे एनवायरनमेंट तक आपके साथ गोविंद पारिक जी के साथ बिल्कुल सही कहा। बस आखिरी में केवल यही कहना चाहूंगा, आपने कहा प्यार बांटना, और प्यार बांटने के कभी डिक्रीजिंग रिटर्न्स हो ही नहीं सकते, इसके हमेशा इंक्रीजिंग रिटर्न्स ही होंगे। तालियां तालियां तालियां। धन्यवाद।